इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाई सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। लेकिन ये मेरी माँ है जिसने मुझे अपना दूध नहीं पिलाया, जिसने मुझे अपनी गोद में नहीं खिलाया, जिसने मुझे लाड़ प्यार से बड़ा नहीं किया, पाला पोसा नहीं। लेकिन आखिर हूं तो इसी का बेटा मैं, इसे वो नाम नहीं मिला। मेरे आगे जब भी कोई प्रश्न करेगा कि भगवान महावीर की मां का नाम क्या, तो त्रिशला नाम बताया जाएगा। इसे वो नाम नहीं मिला, वो सम्मान नहीं मिला मां का, मगर है तो मेरी मां। और इस कारण आज इसने पहली बार मुझे देखा है, पहली बार, इसलिए इसके अंतर का वात्सल्य प्रकट हो गया, फूट पड़ा है। मां किसे याद नहीं आती। मां के गौरव की गाथा तो परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा भी गाते हैं। वो बच्चा मुझसे पूछ रहा था, महाराज साहब आपको मां की याद नहीं आती? अब उस बच्चे को मैं क्या जवाब दूं? मैं खुद ही भीग गया था। हृदय को झकझोरने वाला यह सवाल था। मैंने कहा, बेटा मां की याद तो सदा सदा आती है, लेकिन एक बात बता, तूने यह सवाल क्यों किया, ये क्यों पूछा? उसने कहा, महाराज साहब मैंने इसलिए सवाल किया कि मैं कभी भी मां के बिना रह नहीं सकता, कभी रह नहीं सकता, कभी भी मां के बिना नहीं रह सकता। स्कूल में मास्टर ने कहा कि सारे बच्चों को घूमने के लिए चलना है, घूमने के लिए चलना है, यहां से कुल्लू मनाली। अपनी अपनी सब व्यवस्थाएं करके आना, सर्दी का समय रहेगा, अपनी अपनी सब व्यवस्थाएं करके आना। बस रवाना होने को थी और सारे बच्चे आ गए। मास्टर ध्यान दे रहा था, हर बच्चे को बुला रहा था और बुला करके पूछ रहा था कि तुम क्या व्यवस्था लेकर के आए। किसी ने कहा मैं कंबल लेकर के आया, किसी ने कहा मैं 4 जोड़ी कपड़े लेकर के आया, किसी ने कहा मैं कोट लेकर के आया। मगर एक बच्चा खाली हाथ, उसके पास कुछ भी न था, न कोट नजर आ रहा था, न कंबल नजर आ रहा था, न कोई शॉल नजर आ रही थी। मास्टर ने पूछा तुम क्या लाए? और उस बच्चे ने निर्भय होकर जवाब दिया, निश्चिंत होकर के जवाब दिया, मैं मां को साथ में ले आया, अब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सारी चिंता मां को है। मां की याद किसे नहीं आती? मगर मैंने बच्चे से पूछा कि तूने यह सवाल क्यों किया, तो बच्चे ने कहा, महाराज साहब मैं तो मां के बिना जी ही नहीं सकता। बोले ऐसा कैसे? बोले कि देखो मैं सोता हूं ना, मैं सोता हूं, सर्दी के दिन है, सोता हूं तो मां मुझे सुला देती है, कंबल ओढ़ा देती है, लेकिन रात को मैं अलौटता हूं, रात को मैं घूमता हूं, यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां, वहां से यहां, और घूमता हूं तो मेरा कंबल कहीं जाता है, रजाई कहीं जाती है, शॉल कहीं जाती है। मैं नींद में, क्योंकि बच्चे की नींद
गहरी होती है। मैं नींद में कंबल इधर उधर हो जाता है और मुझे लगती है ठंड, मगर मुझे ठंड लगती है, मैं नहीं जगता, मेरी ठंड से मां जग जाती है। ये मां है जो खुद की ठंड से नहीं जगती, बेटे की ठंड से जग जाती है। क्या जबरदस्त तार मिले हैं, हृदय मिला है। मां उठती है और उठ करके सीधा सबसे पहला काम कंबल ओढ़ाने का करती है। मैंने इसलिए सवाल किया कि आप भी इसी प्रकार रात में सोते होंगे, आपका भी कंबल या रजाई जो भी ओढ़ते होंगे वो आपका भी हट जाता होगा। आखिर आप भी तो छोटी उम्र के हैं। और वो 5 साल का बच्चा तो सबको अपने समान समझने की कोशिश करता है। आपका भी कंबल हट जाता होगा, फिर आपको ये कंबल कौन ओढ़ाता होगा? मैं तो मां के बिना नहीं रह सकता। मेरे मन में आया, अभी तू छोटा है तब कह रहा है कि मां के बिना नहीं रह सकता। कितना अच्छा हो कि ये विचार तेरे जब तू 60 वर्ष का हो जाए, जब तू 70 वर्ष का हो जाए, तब भी तेरे मन में यही भाव हो, यही विचार हो, यही भाव और यही विचार हो। इस दुनिया में कोई भी मां भूखी नहीं रह सकती, कोई भी मां दुखी नहीं हो सकती यदि संतान के हृदय में वो भाव पैदा हो जाए। आपने एक मुकदमा कभी सुना होगा, दो भाइयों ने मुकदमा दायर किया। एक कह रहा था मां मेरे पास में रहेगी, एक कह रहा था मां मेरे पास में रहेगी। कोई चौथे आरे का मुकदमा होगा। जज के सामने जब मुकदमा आया तो बड़े परेशान हुए कि ये अलग प्रकार का मुकदमा है। ऐसे मुकदमे तो बहुत आए थे जिसमें यह तय करना था कि मां किसके पास में रहेगी, क्योंकि एक कह रहा था उसके पास में रहेगी, वो कह रहा था उसके पास में रहेगी। एक कह रहा था मैं नहीं रख सकता, दूसरा कहता मैं नहीं रख सकता। आजकल तो बंटवारा होता है, आजकल संपत्ति का बंटवारा होता है, प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है, लिक्विडिटी का बंटवारा होता है, पैसों का बंटवारा होता है, माता पिता का भी बंटवारा हो जाता है। और बंटवारा ऐसा होता है कि एक महीने में 30 दिन, 15 दिन तेरे घर, 15 दिन मेरे घर। और जिस महीने में 31 दिन हो, एक दिन मां को उपवास करना पड़ता है, क्योंकि एक बेटा कहता है मेरी बारी पूरी हो गई, दूसरा कहता है मेरी बारी पूरी हो गई। ये कलयुग का वातावरण, ये वर्तमान का वातावरण। और एक बात, जिंदगी में कभी भी इन बालिकाओं से कहना है, माताओं बहनों से कहना है, विशेष रूप से बालिकाओं से, जिन बालिकाओं के हृदय में सुसंस्कार हो और जिन बालिकाओं के हृदय में अपनी आत्मा की लगन हो और वो संयम के मार्ग पर जाने वाली हों, उनकी तो बात ही अलग है। लेकिन जो बालिकाएं संसार में जाने वाली हो, उन बालिकाओं से एक निवेदन है, संसार का व्यवहार चलेगा, विवाह करने होंगे, करने पड़ेंगे, लेकिन अपनी जिंदगी में कभी भी अपने पति को अपनी सासू से, अपने ससुर से अलग करने की कोशिश कभी मत करना। वो भाव हृदय में कभी मत लाना। जज के सामने मुकदमा आया था,
और मुकदमा ऐसा आया, दो भाई लड़ रहे थे, दोनों भाई लड़ रहे थे। एक भाई की उम्र थी 65 साल, एक भाई की उम्र थी 70 साल, 72 साल, दोनों बूढ़े। उनके माता पिता दोनों बूढ़े, 90 साल के, 95 साल के। और दोनों कह रहे थे कि माता पिता मेरे साथ में रहेंगे। दूसरा कहता नहीं, माता पिता मेरे साथ में रहेंगे, मैं बड़ा हूं इसलिए माता पिता मेरे पास रहेंगे। दूसरा कहता था माता पिता मेरे पास रहेंगे। किसी कवि ने एक मुक्तक लिखा है कि बंटवारे में किसी को मकान मिला, मकान यानी मकान मिला, बंटवारे में किसी को मकान मिला, बंटवारे में किसी को दुकान मिली, मैं छोटा था मेरे भाग्य में मुझे मां मिली। वो कितना सौभाग्यशाली होगा। दोनों लड़ रहे थे कि मां मेरे पास रहेगी, माता पिता, वो कह रहा था माता पिता मेरे पास रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे, मैं सेवा अच्छी से कर पाऊंगा, वो कह मैं सेवा अच्छे से कर पाऊंगा। जज साहब बड़ी समस्या में, बड़ी परेशानी में पड़ गए। माता पिता को बुलाया। वो बूढ़े माता पिता कोर्ट में आए, उनको पूछा माता पिता आप किसके साथ रहना चाहते हैं, वो बता दीजिए ताकि मैं फैसला कर लूं। माता पिता ने अपने दोनों बच्चों को देखा और माता पिता ने कहा जज साहब मेरे लिए दोनों बेटे बराबर है, दोनों बेटे मेरे लिए बराबर है, दोनों की सेवाओं से मैं संतुष्ट हूं। अब जज साहब फैसला क्या करें? कभी कभी बड़ी समस्याएं पैदा हो जाती, और ये युग चौथे आरे का कोई मुकदमा होगा जहां ऐसे विचार पैदा होते हैं। अन्यथा वर्तमान में तो मुझे ध्यान में एक परिवार में जानता हूं, एक परिवार 6 संतान, 4 बेटे 2 बेटियां, बेटियों की शादी हो गई। वो जब 4 बेटे हुए तो चारों बेटों को पाकर के फूले नहीं समाते थे, फूले समाते थे ना, आहा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। नहीं सच में बताना, आप बेटे को पाकर के राजी होते हैं कि बेटी को पाकर के? नहीं, ऐसी मानसिकता क्यों होना चाहिए कि जब बेटा हो तो मन में आया कि मेरा वंश चलेगा, और बेटी हुई तो समझना चाहिए कि मेरे घर में लक्ष्मी आई। जब बेटा होता है तो थाली बजा बजा करके पूरी गली में पेड़े बांटते हैं, बेटी होती है तो सूपड़ा ही नहीं बसता। जब बेटा होता है तो कोई पूछे कि क्या हुआ, बेटा हुआ, छाती फूलती है। और बेटी हुई हो तो क्या हुआ, हाँ बेटी हुई। नहीं, ये मानसिकता किस कारण? वंश का इतना राग क्या है? वंश तो किसका रहा है, किसका वंश रहा है? और एक बात, नाराज मत होना, यह देखा जाता है बेटे सेवा करे न करे, बेटियां सदा सदा माता पिता की सेवा करती है। बेटियां ससुराल में भी चली जाती हैं तब भी सदा सदा अपने पियर को, अपने माता पिता को याद रखती है। चार बेटे और माता पिता बड़े राजी होते, आहा हा मेरे 4 बेटे 4 बेटे 4 बेटे, बस चारों बेटों की शादियां हो जाए, उसके बाद में बस एक मकान 4 बंगले पास पास में, बस सुबह का नाश्ता बड़े वाले के घर, दोपहर का भोजन दूसरे वाले के घर, शाम का भोजन तीसरे वाले बेटे के घर, और चौथे के घर रात सोएंगे, दूध पिएंगे, और बहू आएगी रुमझुम करती आएगी, पांव दबाएगी। अब कितनों पांव दबाई वो तो जाने ही जाऊं। सबसे बड़ा बेटा, पहला बेटा, शादी हुई, फुर्र। फुर्र का मतलब समझे ना?
दूसरा बेटा शादी हुई, फुर। तीसरा बेटा शादी हुई, फुर। चौथा बेटा शादी हुई, फुर। किसी कवि ने लिखा, बेटी जमाई ले गयो। जमाई आए, बेटियों को लेकर के चले गए। बेटी जमाई ले गयो, बहुएं ले गई पूत। बहुएं आई, बेटे को लेकर के चली गई। बेटी जमाई ले गयो, बहुएं ले गई पूत। लारे डोकरा डोकरी, रह गए ऊत के ऊत। वही बूढ़े बाबा हैं, बुढ़िया है, आंखों से दिखता नहीं है, कमर झुक गई है, चला जाता नहीं है, कानों से सुनाई देता नहीं है, हाथों से काम होता नहीं है, फिर भी उनको ही सोगरे बनाने हैं। कच्चे पक्के, हाथ जले, सोगरा जले, खाना है, जैसे तैसे जिंदगी गुजारनी है। क्या बेटों को इसके लिए जन्म दिया था? उपकारी माता पिता के प्रति हमारे अंतर के भाव। आखिर जज साहब ने तो फैसला सुना दिया, बड़ा बेटा बूढ़ा ज्यादा है, इतनी सेवा नहीं कर पाएगा, इसलिए छोटे बेटे को मां बाप दिए जाते हैं। बड़ा बेटा रोने लगा, मेरे मां बाप से बिना मैं कैसे रह पाऊंगा। माता पिता के उपकारों को याद करना है, और उपकारों को याद करके उनकी सच्ची सेवा, हृदय से सेवा। वो बच्चा आज भी मुझे याद आता है। बस यही स्थिति बड़े होने के बाद में भी हमारे अंतर में रहे। वो भाग्यशाली हैं लोग जिनके घरों में माता पिता है। वो परम भाग्यशाली लोग हैं जिनके घरों में माता पिता है, जो सुबह सुबह उठकर उनका आशीर्वाद लेकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। वो लोग दुर्भाग्यशाली है जिनके माता पिता नहीं रहे, विदा हो गए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।